चमोली के इस गांव में नहीं डाले जाएंगे वोट, चुनाव का होगा बहिष्कार। लेकिन इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में हम पूरा गांव बहिष्कार की रणनीति बना चुके हैं। 17 सालों से सड़क निर्माण के इंतजार में ग्रामीण, डुमक गांव में लोगों का फूटा गुस्सा। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार, क्या सिर्फ चुनावी वादों में है विकास? चुनाव से पहले सिर्फ मिलते आश्वासन, ग्रामीणों का सीधा सवाल, कब होगा विकास? यह गांव चमोली जिले के जोशीमठ में आता है। इस गांव में लोग सालों से सड़क निर्माण को लेकर परेशान हैं। कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। चमोली का डुमक गांव पौड़ी गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने महारथियों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से अनिल बलूनी और कांग्रेस से गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही नेता अपने अपने चुनावी प्रचार में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये दावे कोई नए नहीं है, पहले भी नेता चुनाव के वक्त इस तरह के दावे करते रहे हैं, लेकिन विकास के ये लंबे चौड़े दावे डुमक गांव में आकर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि यहां सड़क निर्माण का भरोसा पिछले कई चुनावों में तमाम नेताओं ने दिया, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी ये वादा अधूरा ही रहा। अब ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी हैं, तो दूसरी तस्वीर में उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी, जो चुनावी मौसम में बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रहे हैं। शहर में भव्य रोड शो निकाल चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन शायद डुमक गांव के निवासियों की आवाज हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई, पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए सड़क ही नहीं है। चलिए अब आपको गढ़वाल से प्रत्याशी और सीएम धामी को सुनाते हैं कि वो चुनाव से पहले किस तरह के दावे कर रहे हैं। सभी नामांकनों में गया हूँ, उसके बाद जनसभाओं में गया हूँ। इस बार का ये चुनाव आम जनता, सामान्य जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है, और इस बार हमारी सब जगह रिपोर्ट वोटों से जीत होने वाली है। थराली में बहुत उत्साह है। गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी इस बार ऐतिहासिक जीत कर यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। मैं आप सब थराली के लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि जिस तरीके से आप सब लोग इस धूप में भी बैठ के पसीना बहा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 19 तारीख तक आपको ये मेहनत करनी है, और 19 तारीख के बाद आपका सांसद अनिल बलूनी आपके लिए इससे ज्यादा पसीना बहाएगा, इससे ज्यादा मेहनत करेगा। इस गांव का दुख नया नहीं है। 17 साल बीत गए सड़क बनने का इंतजार करते करते, लेकिन ये इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कई बार प्रदर्शन हुए, नेताओं और अफसरों से फरियाद की गई। हर बार इन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन पक्की सड़क नहीं मिली। उत्तराखंड में मौसम चुनावी है। नेता एक बार फिर उम्मीदों का पिटारा लेकर घर घर जा रहे हैं, लेकिन गांव वालों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। ये लोग झूठे वादों से तंग आ चुके हैं, जो इनसे हर बार किए जाते रहे हैं। लोग टूटे फूटे रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। गांव वाले जिस सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, वो लोगों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यह सड़क गांव को सीधे जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। इसलिए डुमक गांव के ग्रामीण लगातार समय समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं। गांव वालों ने भी अब ठान लिया है कि इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि ग्रामीणों की सालों पुरानी सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं हो रही है। साल 2022 में कई नेता के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने डुमक गांव का दौरा किया था। ग्रामीणों को लोकसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। चुनाव आयोग के अधिकारी भी इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं करा पाए। चुनाव आने को है और सड़क निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में गांव वालों के पास चुनाव बहिष्कार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी
महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज़्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स। आश्वासन पर आश्वासन, कोर्ट के आदेश, दुनिया भर के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन सड़क आज तक नहीं आई। कागजों में फाइलों में उलझा करके पिछले 2022 में यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त भी आए थे, उनको भी समस्या का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि डीएम के द्वारा आपका समस्या का समाधान आज भी नहीं। 2019 में भी विधानसभा चुनाव में बहिष्कार का पूर्ण निर्णय लिया था, तो डीएम साहब, एसडीएम साहब ने हमें फ़ोन किया, फ़ोन वार्ता हुई, बताया कि भाई साइट पे मशीन पहुंच गई है, काम चालू होने वाला है। तो उसके बाद 1-1.5 महीने भी नहीं रही वो मशीन, और हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके हमसे वोट डलवाया। लेकिन इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में हम पूरा गांव बहिष्कार की रणनीति बना चुके हैं। अब जरा पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में रहने वाले चमोली जिले के डुमक गांव का भूगोल बताते हैं। डुमक गांव की आबादी 400 से अधिक है। 238 मतदाता हैं, जिसमें 123 पुरुष और 115 महिला मतदाता हैं। और इस गांव के लिए सड़क इसलिए जरूरी है क्योंकि जिला मुख्यालय गोपेश्वर के कुंजो मकोट और ब्लॉक मुख्यालय जोशीमठ से गांव के लिए 2 पैदल रास्ते जाते हैं। दोनों ही रास्तों से डुमक पहुंचने के लिए घने जंगल से होते हुए 24 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। बता दें कि दशकों से चमोली के डुमक गांव में समय समय पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तब भी आश्वासन मिला। फिर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद सड़क निर्माण के काम को गड्ढे में डाल दिया गया। शासन प्रशासन की बेरुखी से ग्रामीण बेहद नाराज हैं। यही वजह है कि इन्होंने लोकतंत्र के महापर्व से दूरी बनाने का फैसला किया है। गांव वालों ने साफ कर दिया है, विकास नहीं तो वोट नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।